हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनेट्स से रिलेटेड है। और आज मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनेट्स जो क्लिनिकली मुंह के अंदर पाया जाता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि लाइकेन प्लैनेट्स क्या होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और इसकी जो लिंक है इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज बेसिकली हम इसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट को लगता है कि उसे कुछ और हुआ है, लेकिन वो लाइकेन प्लैनेट्स का ही अलग अलग क्लिनिकल फॉर्म होता है जो मुंह के अंदर पाया जाता है। और लाइकेन प्लैनेट्स जो होता है वो मुंह के अंदर ओरल म्यूकोसा में होता है। और उसके अलावा कई बार ये स्किन से भी एसोसिएटेड होता है, जिसके कारण इसे हम लोग म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ भी कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो लाइकेन प्लैनेट्स का पाया जाता है वो है रेटिकुलर फॉर्म। तो रेटिकुलर फॉर्म में क्या होगा गाइस कि इसमें आपको एक लेस लाइक पैटर्न दिखेगा, जैसा कि अभी आप इस फोटो में देख रहे हैं। लेस लाइक पैटर्न आपको यहाँ पे वाइट वाइट लाइंस, रेडिएटिंग लाइंस जैसे दिखेंगे। तो ये जो लेस लाइक पैटर्न है ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनेट्स का। अब क्या होता है कि कई बार पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं इस लाइकेन प्लैनेट्स में, मीन्स पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है। और पेशेंट जब भी कुछ तीखा खाते हैं तो उन्हें वो तीखा लगता है, स्पाइसी फूड उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये रेटिकुलर पैटर्न जो होता है वो काफ़ी कॉमन है और कई बार ये लिप में पाया जाता है। और लिप में जहाँ भी ये पाया जाता है वहाँ पे आप देखेंगे कि लिप जो है हाइपर पिगमेंटेड हो गए हैं। मीन्स जो वहाँ पे लाइंस के साथ साथ जो धाड़ियाँ हैं होठों पे, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, वो धाड़ियों के साथ साथ पिगमेंटेड वहाँ पे एरिया जब वो हील होते हैं तो वो बन जाता है। तो यहाँ पे जब लिप में होता है इस तरह से पिगमेंटेशन और ये वाइट लेस लाइक पैटर्न मिलता है तो भी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है या नहीं। अगर नहीं भी है फिर भी आप इसे एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें कि ये क्या है। तो रेटिकुलर पैटर्न जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मीन्स जो ये लेस लाइक पैटर्न बना है वो बना कैसे। तो सबसे पहले छोटे छोटे पैप्यूल्स के फॉर्म आते हैं, मीन्स जो वाइट वाइट छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। लिप पे दिख सकता है, पेशेंट के बक्कल म्यूकोसा में दिख सकता है अंदर की तरफ से। और ये जो पैप्यूल है ये सब मिल के एक साथ जब कोलेज करते हैं तो ये एक लेस लाइक पैटर्न बनाते हैं, जिसको कि हम लोग रेटिकुलर पैटर्न ऑफ एलपी कहते हैं। तो लाइकेन प्लैनेट्स को शॉर्ट में एलपी कहते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पैप्यूल से आगे रेटिकुलर फॉर्म होता है और उससे आगे एक स्टेप है जिसमें कि हम लोग जिसे कहते हैं इरोसिव एलपी। अब इरोसिव एलपी क्या होता है, इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है गाइज, क्योंकि आप इसे वाइट लाइन्स से बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे वाइट लाइन्स बन रहे हैं, लेकिन जो आपके मसूड़े हैं वहाँ पे रेडनेस होती है। वहाँ पे आप जब ब्रश करते हैं तो आपको पेन होता है। कई बार उसको लोग जिंजिवाइटिस समझ बैठते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डिस्क्वामेशन ऑफ जिंजाइवा होता है। मीन्स जिंजाइवा का पीलिंग होता है, जिंजाइवा वहाँ से छिलके की तरह निकलना शुरू होता है। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट जब भी कुछ खाता है तो उसे तीखा लगता है, या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है, या ब्रशिंग में पेन होता है। तो अगर ये जिंजाइवा में डिस्क्वामेशन हो रहा है जिंजाइवा का, तो भी आपको अवेयर होना चाहिए कि ये नॉर्मल जिंजिवाइटिस नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जिंजिवाइटिस में ब्लीडिंग ऑन गम होता है, पेन होता है, बट पीलिंग ऑफ जिंजाइवा नहीं होता है। तो ये अगर पीलिंग ऑफ जिंजाइवा है, मीन्स जिंजाइवा का लेयर अगर हट रहा है, आपके गम का लेयर अगर हट रहा है, वहाँ पे रेडनेस हो रही है, ब्रशिंग में पेन हो रहा है, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। और ये इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनेट्स जो है ये बहुत सारे जो इसके अलग अलग जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे पैम्फिगस वल्गैरिस या पैम्फिगॉइड, इसमें भी इरोसिव जो होते हैं आपके जो रेड एंड जिंजाइवा पाए जाते हैं। तो ये जो डिस्क्वामेशन ऑफ जिंजाइवा है, डिस्क्वामेशन ऑफ गम है, या पिलिंग ऑफ गम जो है, वो पैम्फिगॉइड में भी हो सकता है, पैम्फिगस में भी हो सकता है, या फिर इरोसिव एलपी में हो सकता है।
तो ये थोड़ा भास्ट चीज़ है गाइस, इसे आप ऐसे समझिए कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जिंजाइवा या मसूड़े से रिलेटेड, तो उसे सिर्फ जिंजिवाइटिस ना समझे और उसे अलग अलग तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं तो उससे आप डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टर इन्हें कनेक्ट करके देखेंगे। इसके अलावा अलग एक फॉर्म होता है हाइपरप्लास्टिक लाइकन प्लानस। तो इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम है वो थिकन हो जाता है। थिकन इन द सेंस वहाँ पे लगेगा कि मोटा एक लेयर बन गया है। और कई बार क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी ग्रो करता है, जैसे कि कैंडिडियासिस। तो वहाँ पे हमें इसे एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैंडिडियासिस भी वाइट पैच बनाता है और ये जो आपका हाइपरप्लास्टिक एलपी है उसमें भी वाइट पैच बनते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको अलग करना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है लाइकन प्लानस के। तो जब आपको लगे कि आपके मुंह के अंदर कुछ चेंजेज आ रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और एक मेरी पेशेंट है जो काफ़ी दूर से, जिन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था, तो वो उनका एक प्रॉब्लम था कि वो अपनी जो लिप्स हैं उस पे जो वाइट पैच है उसको वो टीथ से चबा देती हैं, उसे बाइट करके नोचने का प्रयास करती हैं, जिससे कि क्या होता है वो फूटते हैं और उन्हें आराम मिलता है। तो मैं बता दूं, अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई वाइट पैच है तो उसे आप इस तरह से टीथ से खुरेचना बंद करें या फिर टीथ से उसे बार बार चबाना बंद करें, नहीं तो वो अलग फॉर्म में जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो लाइकन प्लानस डिजीज़ है ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। मीन्स इसमें पोटेंशियल है कि ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो गाइज़ आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें और खुद से इसे नोच के हटाने का प्रयास ना करें। तो आप इसे इसके लिए डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। इसके अलावा एक अलग फॉर्म होता है जो बुलस लाइकन प्लानस होता है। तो बुलस लाइकन प्लानस में क्या होता है, उसमें आपको पानी भरे हुए लीजन्स मिलेंगे या कुछ इस तरह से फोके वाले लीजन्स मिलेंगे, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पे एपिथेलियल स्लफ नज़र आएगा। मीन्स जैसे कि कोई घाव था और वो पूरा घाव जो है आफ्टर जो जिसको आप लोग कहते हैं कि पक गया है घाव, वैसा आपको लगेगा कि इसमें पस भरा हुआ है और यहाँ पे प्यूरिलेंट मटेरियल भी निकलता है। मीन्स यहाँ पे आपको लगेगा कि पस डिस्चार्ज जैसा है। बट इसे भी हम लोग क्लिनिकली पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि ये टफ होता है पहचानना। बट इसमें कुछ वाइट स्ट्रेशंस होते हैं जो कि अगर आपके जो डॉक्टर हैं उन्हें इस अगर वो इसी विभाग से जुड़े हुए हैं तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइकन प्लानस होते हैं। और एट्रॉफिक लाइकन प्लानस भी होता है जिसमें कि एपिथेलियम जो है काफ़ी थिन हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पे बेसल सेल लेयर होता है उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। आप ही के इम्यून डिफेंस सेल जो है उन्हें म्यूकोसा के ओरल म्यूकोसा के जो बेसल सेल लेयर है उन्हें डैमेज पहुँचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, थिनिंग ऑफ म्यूकोसा हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, रेडनेस बना रहता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लिनिकल फॉर्म ऑफ लाइकन प्लानस है। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं तो एक चीज़ मैंने बताया कि इसे आप खुद से जज ना करें, आप इसके स्पेशलिस्ट से मिलें और इसके लिए उचित सलाह लें। प्लस जो भी अगर आपको लगता है कि वाइट पैच है उसे आप दांतों से चबाने से आपको आराम मिलता है तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इससे आपका लीजन ठीक नहीं होगा बल्कि और ही ख़राब हो जाएगा और इससे आपको और ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो गाइज क्लिनिकल फॉर्म और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ लाइकन प्लानस पे था। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो आप मिसगाइड ना हो और प्रॉपर आप जाके सलाह लें डॉक्टर से। और उम्मीद करती हूँ कि दिए गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel.